मेरे जितने बहन भाई यहाँ किसान बैठे हुए हैं जो धान बोते हैं, फसल लगाते हैं, खेती करते हैं, उनके चरणों को मैं नमन करता हूं, क्योंकि किसानी का बीज मेरे शंकर ने बोया है। भगवान नारायण बैकुंठ में रहते हैं, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, इंद्र इंद्रलोक में रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं मेरे देवाधिदेव महादेव। जब पृथ्वी पर देवाधिदेव महादेव रहते हैं तो उन्होंने अपने पास में नंदी रखा है। नंदी मतलब बेल। बेल क्यों रखा? क्योंकि प्रथम फसल बोने का हकदार मेरा शंकर है, पहला किसान मेरा शिव है। प्रथम किसान की भूमिका में मेरे शंकर को गिना गया। और बोलो, ईमानदारी से बोलो रे, जितने बैठे हैं पुराने किसान, ट्रैक्टर से मत गिनो। पहले के जमाने में गिनते थे जिनके घर में बैल होता था वो जमींदार। गौरव होना चाहिए आपको अपने भीतर। मेरे पास जमीन है, धान बोता हूं, शान से बताना चाहिए कि जमीन है और धान बोता हूं। गुलामी नहीं करता, अपनी मर्जी का मालिक हूं। शहर में आ जाऊंगा तो मुझे दूसरे की गुलामी करना पड़ेगी, और मेरी खुद की जमीन पर 10 लोग धान बोने के लिए लगे रहते 15 दिन तक लगातार। मालिक हूं मैं, और शिव की कृपा से हमने उसको छोटा बना दिया। हमने किसान को बहुत छोटा बना दिया। जितने भारत के किसान हैं उनको हमने छोटा बना दिया। क्या करते हो? किसानी। क्या करते हो? किसानी। क्या करते हो? किसानी। अरे भाई, बड़े बर्तन और छोटे बर्तन में अंतर है। बड़ा बर्तन तो केवल शादी में ही बाहर निकलता है, छोटी छोटी कटोरी और गिलास चम्मच रोज काम आते हैं। तुम्हारे घर में इतना बड़ा बर्तन है, इतना बड़ा भगोना, इतनी बड़ी परा, तुम में से कितने लोग हैं जिनके घर में रोज वो भगोने में रोटी बनती है, सब्जी बनती है? बोलो बोलो, ईमानदारी से बोलो, बनती है रोज? नहीं। घर में शादी हो, जन्मदिन हो, पार्टी हो, कुछ हो, तब वो बड़ा भगोना निकलता है, बड़ा बर्तन निकलता है, बड़ी परात निकलती है, बड़ा भट्टा निकलता है, बड़े बड़े वो निकलते हैं करछे, बड़े बड़े पात्र निकलते हैं, बड़ी बड़ी बाल्टियां निकलती है, बड़े बड़ी टंकी निकलती है। जब घर में कोई बड़ा फंक्शन होता है तब वो बड़ा बर्तन निकलता है। रोज बड़े बर्तन काम आते हैं क्या? जम के बोलो जरा, कौन से बर्तन काम आते हैं? छोटे, कटोरी, चम्मच, गिलास, चक्कू, चिमटा, संसी, और वो तवा, बेलन, छोटे 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 छोटे, इतनी सी भगोनी। 2 जनी की चाय बनाना इतनी सी भगोनी, 10 जनी की बनाना इतनी बड़ी भगोनी। छोटे छोटे बर्तन काम आते हैं। इसलिए मेरा बड़े लोगों से निवेदन है कि छोटे को मत भूलो। ये बड़े तो कभी कभी काम आते हैं, पर छोटे रोज काम आते हैं। बड़े कभी कभी काम आएंगे, पर छोटे रोज काम आएंगे। हमारे पास भी बहुत सूचना आती है, हमारे पास भी बहुत लोग खबर करते हैं, महाराज तुमसे जितने लोग जुड़े हुए हैं ना, ये सब किसान वर्ग हैं, साधारण वर्ग हैं। तुम्हारे से कोई भी करोड़पति, अमीर, लखपति, करोड़पति कोई ऐसा नहीं जुड़ा तुमसे कि जो करोड़पति अरबपति हो। तुम्हारे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जुड़ा। हमने कहा ये छोटे बर्तन ही काम के हैं, बड़े तो आखिरी में काम आते हैं। किस काम के? छोटे से बनकर चलिए, छोटे से जुड़कर चलिए। और जितने छोटे से जुड़कर चलोगे उतना सुख भोगोगे, उतना सुख। जितना छोटे से, अपने भीतर की नम्रता, अपने भीतर का प्रेम समाप्त ना हो। विश्वास को प्रबल करने का प्रयास करिए। जिस दिन तुम्हारे भीतर का विश्वास प्रबल हो जाएगा उस दिन शिव मिल जाएगा। शंकर मिलते का इससे, विश्वास से। पार्वती जी को समझाया गया, 4 वर्ष की अवस्था में माता पार्वती जी शंकर भगवान का पूजन कर रही हैं, आराधना कर रही हैं, और उनको कह दिया, भगवान विष्णु ने आकर, भगवान ब्रह्मा ने आकर, इंद्रदेव, सब ने आकर समझाया, मत करो, शिव तुमको मिल नहीं सकते। शंकर भगवान तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकते। स्वयं आत्मनिर्भर बनो, स्वयं विचार कर लो कि मैंने बाबा का भजन किया है,
4 वर्ष की माता पार्वती जी कहती हैं मैंने शंकर की आराधना करी है, मतलब मुझे शिव मिलेंगे जरूर, पक्का है मिलेंगे। एक पत्र है, से कहा कि एक काम कर, ऑपरेशन तो तुमने जा ही रहे हो, उसके 2-3 दिन तक शंकर पर चढ़ा हुआ जल और एक बेलपत्र तुम्हारे पति को खिलाकर देखो। हमने हमारे पति को शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से एक बेलपत्र देना चालू करा। देवर की बेटी ने जो बताया हमने वैसा की वैसा ही करना प्रारंभ करा। और बाबा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, हमारे पति की तबीयत में आराम लगना प्रारंभ हो गया और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि बाबा ने ऑपरेशन भी टाल दिया और पति ठीक हो गए। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आई। एक शिव भक्ति, एक ओघड़दानी की अविरल भक्ति, एक शंकर पर करा गया विश्वास दृढ़ हो जाए, विश्वास प्रखर हो जाए। और जब शंकर भगवान के प्रति भरोसा दृढ़ होता है। अब इस बहन ने निर्मला चंद्राकर ने पति श्री संतोष चंद्राकर, इन्होंने लिखा, इन्होंने अपने पत्र में लिखा कि हमें विश्वास नहीं था 1 महीने के अंदर क्या जल पीने से और बेलपत्र खाने से क्या कोई ठीक हो सकता, हमें विश्वास नहीं था, हमें भरोसा नहीं था। आ गए, आ जाओ, आ जाओ। विश्वास नहीं था। पर पड़ोस में रहने वाली देवर की लड़की ने कहा कि एक बार शंकर के मंदिर जाना चालू करो, शिव पर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। लाखों की संख्या में आप पहुंचे हो और करोड़ों की संख्या में आस्था चैनल पर शिव भक्त कथा को सुन रहे हैं। मेरा संपूर्ण देशवासियों से और संपूर्ण विदेश में रहने वाले सभी शिव भक्तों से एक ही निवेदन है, रोज प्रतिदिन दुकान जाने से पहले, ऑफिस जाने से पहले, स्कूल जाने से पहले, घर में काम करने से पहले 1 लोटा जल घर में से भरो, अपने पास में जो शंकर का शिवालय हो वहां जाकर चढ़ाना चालू करो, सारे दुख अपने आप कटना प्रारंभ हो। वहां जाओ, चढ़ाओ, धीरे धीरे दुख कटना प्रारंभ हो जाए। तो मैं कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, कभी तुम्हारे को किसी के आगे जाके अपना दुखड़ा सुनाना नहीं पड़ेगा कि मैं इससे दुखी हूं। बाबा से कहना, बाबा से बोलना, हां, हारना नहीं, विश्वास मत टूटने देना। कई लोग ऐसे भी बैठे हैं जो 2 बार 3 बार पशुपति व्रत कर लिया, नहीं हुआ काम तो उन्होंने सोचा शंकर जी के मंदिर जाना छोड़ दिया, शिव जी पे जल चढ़ाना छोड़ दिया। नहीं, विश्वास पूरा रखो, भरोसा होगा तो ही तो परमात्मा मिलेगा। अगर विश्वास नहीं होता ना तो घर के लोग भी ना, आप में से जितने लोग बैठे हैं ना, मैं इनसे कहूं कि तुम्हारे घर में तुम्हारी सास रहती है, तुम्हारे घर में तुम्हारा ससुर रहता है, तुम्हारे घर में तुम्हारा देवर रहता है, तुम्हारे घर में तुम्हारा जेठ जेठानी रहते हैं, देवर देवरानी रहते हैं, तुम्हारी ननंद नंदोई हैं, तुम्हारा परिवार है। मैं तुमसे कहूं अभी की अभी बोलूं, जाओ, अपनी सास तुम्हें इतना प्रेम करती है, तुम्हारा पति तुम्हें इतना प्रेम करता है, पत्नी तुम्हारी इतनी प्रेम करती है, तुम्हारा भाई तुम्हें इतना प्रेम करता है, तुम्हारे रिश्तेदार तुमसे इतना प्रेम करते हैं, जब तुम्हारा इतना उन पे विश्वास है तो मेरा निवेदन है अब्बी की अब्बी जाओ और जरा उनसे 5 लाख रुपए लाके बताओ। चलो 5 लाख भी जाने दो, तुम तो अब्बी की अब्बी अपनी सास के पास जाओ और जाके कहना मम्मी 1 लाख रुपए चाहिए, अब्बी की अब्बी दे मुझे। अपने भाई के पास जाओ, अपने रिश्तेदार के पास जाओ, अपनी ननन के पास जाओ, अपने जेठ के पास जाओ, अपनी देवरानी के पास जाओ और जाकर के मुझे 1 लाख की जरूरत है, अब्बी की अब्बी दे, अब्बी की अब्बी 1 लाख चाहिए।
अब भी की अब भी दो। देवरानी कब 1 लाख रुपए देगी? जब वो पूरा भरोसा कर लेगी। जेठ कब 1 लाख रुपए देगा? जब वो पूरा विश्वास कर लेगा। सास कब 1 लाख रुपए देगी? जब पूरा भरोसा कर लेगी। ससुर कब 5 लाख रुपए देगा? जब पूरा भरोसा कर लेगा। तो महादेव भी कब देगा? जब तुम पूरा भरोसा कर लोगे। महादेव भी कब देंगे? जब तुम पूरा भरोसा कर लोगे। भरोसा ही नहीं है। अभी जल चढ़ा रहे हो, फिर किसी ने कह दिया कि जल मत चढ़ा, उन्होंने चढ़ाना बंद कर दिया। फिर किसी ने कह दिया जल चढ़ाने से ऐसा हो जाएगा, उसने चढ़ाना बंद कर दिया। मतलब तुम अभी विश्वास और अविश्वास के 2 नाव में सवार हो रहे हो। अगर तुम्हारा विश्वास पक्का है, हमने सीहोर वाले महाराज को सुना है, हमने कुबेरेश्वर बाबा को सुना है, हमने शिव महापुराण में पढ़ा है, हमने शंकर की कथा को अच्छे से सुना है, मतलब सुना है, मतलब पक्का है कि शंकर मिलेगा जरूर। इसलिए मेरा विश्वास अब नहीं डोलाऊंगी, अब मैं 10 जगह नहीं जाऊंगी, अब मैं भटकूंगी नहीं, अब मुझे भटकना नहीं है। मतलब मेरा विश्वास दृढ़ हो गया। तुम्हारी सास भले करोड़पति हो, पर 1 लाख रुपए लाके तो बताओ। जाओ रिजी जीवन, जाओ, अब भी जाओ, जाओ 1 लाख रुपए देखे तो आए। सास भी 50 बार सोचेगी क्या करेगी, क्या करना। सास भी पूछेगी क्या करोगी, क्या करोगी, अभी क्या पैसे की जरूरत पड़ गई, क्या हो गया। मतलब विश्वास इतना प्रबल नहीं है। भले तू है, भले घर में भरोसा विश्वास जब तक पक्का नहीं होगा तब तक 1 लाख रुपए भी रिश्तेदार नहीं देते, 5 लाख रुपए भी रिश्तेदार नहीं देते। उसी तरह परमात्मा पर जल चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो। विश्वास पक्का कर लीजिए, विश्वास पक्का करिए। गला पकड़ रहा है बाबू, साउंड सुबह शुरू से। विश्वास पक्का करिए, और जब विश्वास पक्का होगा तो शिव को मिलने में देरी नहीं होगी। आप विश्वास पक्का करिए। हमारा भरोसा पक्का नहीं हो पाता। हम थोड़े दिन तो शंकर जी के मंदिर जाते हैं, थोड़े दिन हम जल चढ़ाते हैं, थोड़े दिन हम भजन करते हैं, थोड़े दिन बाद हमारा विश्वास समाप्त हो जाता। फिर हम कोई नया महाराज ढूंढते हैं, फिर नया कोई देवता ढूंढते हैं, फिर उस देवता के पास जाते हैं, फिर वहां से हम जाते हैं, फिर दूसरे के पास जाते हैं, फिर दूसरे से तीसरे के पास, तीसरे से चौथे के पास, चौथे से 5वें के पास। ऐसे ही भ्रमण करते 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 पूरी जिंदगी दुख में निकल जाती है, पर सुख सामने नहीं आ पाता। क्यों नहीं आता? क्योंकि हमारा भरोसा दृढ़ नहीं हो पाता, हमारा विश्वास दृढ़ नहीं हो पाता। अपने भरोसे को पक्का करो। और मेरे बाबा, सब बोलिए, सब बोलो, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मैं तेरे भरोसे हूँ, मैं तेरे हूँ, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। भगवान के भरोसे आश्रित होकर रहने का प्रयास करिए, भटको ना। पूरी जिंदगी निकल गई भटकते 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 भटकते, पर भगवान मिला नहीं। अब विश्वास पक्का करना, अब भरोसा पक्का करना, अब दृढ़ता पक्की करना, तो शिव मिलेगा जरूर। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। अपने भरोसे को पक्का करो। पार्वती जी ने कह दिया कि मैं
शिव की भक्ति नहीं छोड़ सकते। मैं शंकर भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ सकता। नारायण ने कहा कि वो नहीं मिलेंगे, इंद्र ने कहा कि वो नहीं मिलेंगे, ब्रह्मा जी बोले कि वो नहीं मिलेंगे, और कह दिया कि मैं भक्ति नहीं छोड़ पाऊंगा, मैं शिव भक्ति को नहीं छोड़ूंगा। आखिरी में क्या हुआ? पार्वती जी ने दृढ़ता बना ली और विश्वास पक्का कर लिया तो भगवान मिल ही गया, मिल गए। कलयुग का असर कहां दिखता है? बेटा माँ बाप का कहना ना माने, बेटा माँ बाप की ना सुने, बहू सास की ना सुने, सास बहू की ना सुने, बात ना माने, पत्नी पति की बात ना माने, पति पत्नी की बात ना माने, भाई भाई की बात ना माने, कर्मचारी ऑफिसर की बात ना माने,